नल जल योजना पर हमने कई सारी वीडियो बनाया है और हम निरंतर इस पे वीडियो बनाते रहते हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से एक नल जल का जो भूमिदाता है उसके घर पे जाकर के तोड़फोड़ किया गया था और किस तरह से जो पत्रकार लोग जो कवरेज कर रहे थे उसके साथ भी बदसलूकी की गई थी वर्तमान वार्ड सदस्य द्वारा। तो बिहार सरकार ने नल जल को ला कर के हर गांव हर कस्बे में एक झगड़ा एक फसाद का घर बना दिया है, कारण बना दिया है। क्योंकि नल जल जब शुरुआत में लाई गई तो जब किसी को ज़मीन नहीं मिल रहा था, जब सरकार को ज़मीनें नहीं मिल रही थी तो लोगों से ज़मीनें ली गई थी ये कहकर कि जो भूमिदाता होंगे उनको ज़मीन का मुआवजा मिलेगा और उनके परिवार से किसी एक सदस्य को अनुरक्षक बनाया जाएगा जो उस पंप को संचालन करेंगे और उन्हें एक अच्छी मानदेय भी दी जाएगी, ऐसा कहा गया था। हालांकि लिखित में सरकार ने ऐसा कुछ दिया तो नहीं था, लेकिन जो उनके एजेंट आ रहे थे, जो लोग उस समय आ रहे थे, जो पदाधिकारी लोग आ रहे थे, वो लोग ऐसी बातों को मौखिक कह रहे थे और इसी आस में लोगों ने अपनी बहुमूल्य ज़मीन को दिया था। लेकिन उसके बाद सरकार ने तरह तरह की इस पर बात करने लगी। कभी सरकार ने ये कहा कि नल जल में जो अनुरक्षक होंगे वो वार्ड के सचिवों को दिया जाएगा। फिर उसके बाद सरकार के मन में क्या ख़्याल आया, फिर उसने कहा कि वार्ड सदस्य को दिया जाएगा। तो बहरहाल सचिवों ने तो अपना मामला ख़त्म कर दिया है, लेकिन वार्ड सदस्य जो नए हैं वो अपना जो 100% लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि अनुरक्षक हम बने। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो इनकी ज़मीन है, जो भूदाता है, वो चुप रहेंगे? क्या ये सही होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसी बीच में कहीं लड़ाई होती है, तो कहीं मार होती है, तो कहीं किसी पर FIR कर दिया जाता है, तो कभी किसी के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं और उस पर अगर पत्रकार जाते हैं तो उस पर भी उसके साथ बदसलूकी किया जाता है। मैंने आपको दिखाया था अपने एक रिपोर्ट में। नल जल को लाकर सरकार ये जो झगड़े लगा रही है, सरकार जो ये खेल खेल रही है, सरकार आखिर समझ क्यों नहीं रही है? उनकी मस्तिष्क में क्या चल रहा है? भूमिदाताओं भी अपनी मांगों को लेकर बार बार आवाज़ उठा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, इस पर आवाज़ उठा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सरकार हमेशा आंदोलन होता है उसके बाद ही उसे सुनने का काम करता है? क्या सरकार को ये समझ नहीं आता? क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि जिनकी भूमि है वो अनुरक्षक बनेंगे और उन्हें अनुरक्षक बनाया जाए? हम सब सरकार से ये मांग करना चाहेंगे सबकी तरफ से कि ये जो झगड़े का खेल है इसे बंद कर दिया जाए, वो भूमिदाता को ही अनुरक्षक बनाया जाए और उनके परिवार से ही किसी एक को अनुरक्षक की पद पर बहाली की जाए और इसे परमानेंट किया जाए और फिर इसकी एक अच्छी मानदेय भी दिया जाए। सरकार नल जल योजना को लाकर के हर घर नल हर घर जल का एक सपना देखा था, लेकिन सपना रह चुका है। धरातल में इसकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। कहीं FIR की, कहीं नए वार्ड सदस्य द्वारा FIR किया जा रहा है, तो कहीं और कुछ हो रहा है। क्योंकि जो नए वार्ड सदस्य हैं, चूँकि सरकार ने फरमान जारी किया है कि नए वार्ड सदस्य ही इसका रखरखाव करेंगे, तो वो चाबी मांग रहे हैं। लेकिन जो लोग पहले से इसे चला रहे हैं, रखरखाव कर रहे हैं, उनको हिफाजत से रखे हैं, 2 साल काम किए हैं, उनकी अपनी ज़मीन है, वो क्यों दें? वो देते नहीं हैं और इस तरह से जनता भी पीसा जा रहा है। जनता को पानी, सरकार ने जनता के पैसे को पानी की तरह बहा, करोड़ों का ये फंड था, करोड़ों रुपया इसमें खर्च किया गया, लेकिन जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। ये दुखद है। हम नल जल पर बात करते रहते हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पर। तब तक हमको दुआ में रखिए याद। शुक्रिया, धन्यवाद।